एनसीईआरटी मैथमेटिक्स रिवीजन के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में टेंजेंट इन नॉर्मल का स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टेंजेंट इन नॉर्मल क्या होंगे। अगर कोई कर्व गिवन है, अगर कोई कर्व क्या हो गिवन हो, तो इसके किसी पॉइंट पर अगर हम लोग टच करता हुआ लाइन ड्रा कर दें तो उसे टेंजेंट कहेंगे। क्या बोलेंगे? टेंजेंट। और इसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगा उसे क्या बोलते हैं? नॉर्मल। अगर कोई कर्व गिवन है y इक्वल टू एफ एक्स और उसके पॉइंट किसी पॉइंट पर टच करता हुआ लाइन अगर ड्रा कर दें तो उसे टेंजेंट बोलेंगे। और उसके परपेंडिकुलर जो लाइन होगा उसे क्या बोलेंगे? नॉर्मल। एक्स एंड वाई एक्सिस है। तो हम लोग टेंजेंट्स का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, नॉर्मल्स का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। तो एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो टेंजेंट ड्रा किया गया है 21 पॉइंट पर है, x1 कामा y1 पे है। तो अगर ये फंक्शन क्या गिवन है y इक्वल टू एफ एक्स, फंक्शन क्या गिवन है y इक्वल टू एफ एक्स। तो अगर हम लोग डी डी एक्स ऑफ y फाइंड करें एफ डैश एक्स, तो ये एफ डैश एक्स किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन यह स्लोप किसी भी पॉइंट पे हो सकता है, या अगर केवल हम डी एक्स ऑफ वाई फाइंड करें तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्लोप को। और ये कहीं भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, मतलब किसी भी टेंजेंट के स्लोप को बता सकता है, फिक्स नहीं है। इस कर्व पे जितने भी पॉइंट हैं उन सभी पॉइंट्स के लिए डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू एफ एक्स स्लोप को रिप्रेजेंट करें। लेकिन जैसे ही इसमें हम लोग किसी पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो पार्टिकुलर स्लोप, पार्टिकुलर लाइन के स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे अगर हम लोग यहां पे डी एक्स ऑफ वाई और x1 y1 सब्स्टिट्यूट कर दें, x1 एंड y1, जैसे ही x, तो ये क्लियर है कि इसको अब रिप्रेजेंट करेगा। ये थीटा हो जाएगा, तो ये बता देगा टेन थीटा को, डायरेक्टली टेन थीटा को गिफ्ट देगा। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर केवल डी डी एक्स ऑफ वाई फाइंड करते हैं तो यह इस कर्व पे जितने भी टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, यहां पर, यहां पर, यहां पर, उन सभी के स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन जैसे इस पर कोई पार्टिकुलर, इसमें कोई पार्टिकुलर पॉइंट सब्स्टिट्यूट करते हैं जैसे x1 y1, तो फिक्स हो जाएगा कि इस पार्टिकुलर लाइन के लिए यहां पे, अगेन मैं इसको थोड़ा और डिटेल में बता रहा हूं, ये ज्यूम कर लेते हैं, यहां पे एक पॉइंट है x1 y1 और यहां पे दूसरा पॉइंट है x2 y2। क्या है? x2 एंड y2, x एक्सिस है और y। तो यहां पे अगर हम लोग स्लोप टेंजेंट ड्रा करें इसको टच करता हुआ, तो पॉजिटिव एक्सिस से एज्यूम कर लेते हैं थीटा एंगल बना रहे हैं, थीटा 1। और जब यहां पे हम लोग टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से थीटा 2 बना रहे हैं। तो एक कर्व जो है y इक्वल टू एफ एक्स है, क्या है? y इक्वल टू एफ एक्स। तो जैसे ही हम लोग इसको डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे, एफ डैश एक्स एक किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन एक किसी भी पॉइंट पे हो सकता है। और जैसे ही हम लोग डी डी एक्स ऑफ वाई x1 y1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये x1 y1 यहां पे इस टेंजेंट के स्लोप को बताएगा tan थीटा 1, tan थीटा 1। और जैसे ही हम लोग इसमें डी डी एक्स ऑफ x2 y2 रखेंगे, क्या? x2 y2 का मतलब इस टेंजेंट के स्लोप को बताएगा, तो tan थीटा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? tan थीटा 2। इसका मतलब ए किसी भी पॉइंट पर स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। और जैसे ही कोई पार्टिकुलर पॉइंट रखेंगे तो पार्टिकुलर लाइन के स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। अब एज्यूम कर लिया जाए हमें इसका इक्वेशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? इक्वेशन किसका? टेंजेंट का। तो हम लोग जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ते हैं, ये स्लोप हमें फाइंड हो गया यम, यही तो यम होता है tan थीटा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल्स टू एम एक्स माइनस x1। क्यों? क्योंकि ये जो टेंजेंट पास हो रहा है किस पॉइंट से पास हो रहा है? x1 y1।
और किसी भी लाइन के इक्वेशन के लिए अगर उसका स्लोप गिवन हो और ये गिवन है कि किस पॉइंट से पास हो रहा है, तो यही तो इक्वेशन होता है उस लाइन का। y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम, एम के प्लेस पे क्या लिख देंगे, डी एक्स ऑफ वाई, x1 y1 m आ जाएगा और यहां से x माइनस x1। तो हम लोग इस टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। नॉर्मल का इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि अगर इसका स्लोप, टेंजेंट का स्लोप क्या हो m और नॉर्मल का स्लोप क्या हो m1, टेंजेंट का स्लोप क्या है m, नॉर्मल का स्लोप क्या है m1, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो अगर दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, -1। हैंस m इंटू m1, m इंटू m1 इक्वल टू -1। तो यहां से हम लोग नॉर्मल का स्लोप फाइंड कर लेते हैं, -1 बाई m, और m1 इक्वल टू -1 बाई m, m के प्लेस पे क्या रखेंगे, dx ऑफ y, x1 कामा y1, x1 कामा y1। तो यहां से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल का इक्वेशन कैसे लिखेंगे ये देखते हैं, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू, अगेन नॉर्मल भी तो x1 y1 से ही पास हो रहा है, तो m1 x माइनस x1, x माइनस x1, y माइनस वाई इक्वल टू m1 की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहां से, तो हमें नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं, किसका, क्वेश्चन का। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन ही देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 14 है, एग्जाम्पल नंबर क्या है 14 है, कह रहे फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल्स टू x पर क्यूब माइनस x 8 x इक्वल टू 2। हमें टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, स्लोप। तो हम लोग क्या करते हैं, डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू, डिफ्रेंशिएट कर दें 3x स्क्वायर माइनस 1, किस पॉइंट पे फाइंड करना है, डी एक्स ऑफ y x इक्वल टू 2 पर। तो इसमें x की वैल्यू कितना सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 2 स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3 इंटू 4 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाए 11, यही तो स्लोप हो जाएगा m इक्वल। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, 15 क्या गिवन है, फाइंड द पॉइंट एट विच टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू अंडर रूट 4x माइनस 3 माइनस 1 हैज इट्स स्लोप 2/3। हमें इस कर्व पर वह पॉइंट फाइंड करना है जहां पर टेंजेंट का स्लोप कितना गिवन है 2/3। तो हम लोग एक रफ ग्राफ स्केच कर लेते हैं और कोई भी पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं x1 कामा y1, यहां पे जो स्लोप होगा वह कितना होगा 2/3। तो ये जो पॉइंट होगा, इस जब भी हम लोग कर्व पर कोई पॉइंट एज्यूम करेंगे, जब भी कर्व पर कोई पॉइंट एज्यूम करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस कर्व को सेटिस्फाइड कराएंगे, क्या कराएंगे, सेटिस्फाइड। इसका मतलब जो x1 y1 होगा इसको सेटिस्फाइड करेगा, तो y1 इक्वल टू अंडर रूट 4x1 माइनस 3 और माइनस 1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसको डिफरेंशिएट करें क्या मिलेगा, क्योंकि स्लोप हमें फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा डी एक्स ऑफ 4x माइनस 3 पर पावर 1/2, रूट को क्या लिखते हैं 1/2, और 1 का क्या हो जाएगा 0, पावर पहले आ जाएगा 1/2, पावर में से 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे 1/2 माइनस 1, पावर का डिफरेंशिएशन करने के बाद 4x माइनस 3 का क्या हो जाएगा 4। तो डी एक्स ऑफ y इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये नीचे आए 2 हो जाएगा और 4x माइनस 3 पर पावर माइनस 1/2 बच जाएगा। तो ये जो डी एक्स ऑफ y फाइंड किए हैं, ये स्लोप का ही बता सकता है, यहां पर यहां पर यहां पर एवरी पॉइंट पे बता सकता है। इसमें जैसे ही x1 y1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तब इस लाइन के स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्या लिखेंगे, डी एक्स ऑफ y x1 y1 इक्वल्स टू, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं 2 4x1
-3 पर पावर -1/2 और इसकी वैल्यू कितना गिवन है 2/3 इक्वल्स टू, इसको चाहे तो हम लोग लिखते 2 अपान ए रूट में नीचे आ जाएगा 4x1 - 3 क्योंकि -1/2 है, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो हम लोग लिखेंगे इसको इधर कर ले √4x1 - 3 = 3 स्क्वायर कर देते बोथ साइड का तो 4x1 - 3 = 3 स्क्वायर और 4x1 = ये 9 हो जाएगा और इधर जाएगा +3 4x1 = 12 x1 = कितना हो जाएगा 3 x1 = कितना ऑब्टेंड हो जाएगा 3 तो हमें पॉइंट कौन सा ऑब्टेंड, अब x1 की वैल्यू अगर ऑब्टेंड हो गया y1 की वैल्यू जब भी एक वैल्यू जो होगा स्लोप से फाइंड करेंगे और दूसरी वैल्यू जो हम लोग इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहे हैं उससे फाइंड करेंगे। तो यहां पे इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें y1 = √4 × 3 - 3 - 1 y1 = कितना ऑब्टेंड हो जाएगा देखते हैं 12 - 3 और -1 4 3 12 में जाएगा √9 - 1 3 - 1 इक्वल्स क्या आ जाएगा 2 तो पॉइंट ए कौन सा हो जाएगा x1 कामा y1 x1 की वैल्यू जो आई है 3 और y1 की जो वैल्यू ऑब्टेंड हुई है और 2 हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 एग्जाम्पल क्या गिवन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 उन सभी लाइंस का इक्वेशन फाइंड करना है जिनका स्लोप क्या है 2 एंड बीइंग टेंजेंट टू द कर्व y + 2x - 3 = 0 2 अपान x - 3 = 0 इस कर्व पर ऐसे सभी लाइंस का इक्वेशन फाइंड करना है जिनका स्लोप कितना गिवन है 2 गिवन है। इन पर जो टेंजेंट ड्रा करें उन टेंजेंट का स्लोप क्या हो 2 उन सभी लाइंस को फाइंड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे एक रफ स्केच करेंगे यहां पे और इस पर कोई पॉइंट एज्यूम कर लेंगे x1 कामा y1 जैसे भी पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे और जो x1 कामा y1 है कर्व पे है तो इसको सेटिस्फाइड करेगा तो y1 = इसको उस साइड में कर देते हैं -2 अपान x1 - 3 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जब भी हम लोग कर्व पर कोई पॉइंट लेंगे तो सबसे पहले इस पॉइंट से इसको सेटिस्फाइड करेंगे तो y1 = क्या हो जाएगा -2 अपान x1 - 3 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करके स्लोप फाइंड करते हैं तो डिफरेंशिएट करेंगे तो dx ऑफ y इक्वल्स टू इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा तो 2 को बाहर कर देते हैं ddx इसको जब टोटल को ऊपर ले जाएंगे -2 होगा उस साइड में जाएगा तो पहले इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं y = क्या है इस साइड में जाएगा तो -2 अपान x - 3 इसको जब हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो -2 x - 3 पर -1 पावर आ जाएगा क्या आ जाएगा -1। अब डिफरेंशिएट करेंगे ddx ऑफ y इक्वल्स टू -2 बाहर जाएगा ddx ऑफ x - 3 पर पावर -1 यहां से हो जाएगा -2 और ये पावर पहले आ जाएगा -1 और पावर में से 1 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो -2 हो जाएगा और अगेन x - 3 का डिफरेंशिएशन 1 - 0 तो -2 x - 3 का -2 हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 अपान x - 3 का होल स्क्वायर। तो ए dx ऑफ y को क्या होगा किसी भी पॉइंट पे स्लोप बताएंगे यहां से लेकर यहां तक जितने भी पॉइंट हैं और जैसे ही x1 y1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इस लाइन के स्लोप को रिप्रेजेंट करने लगेगा। तो ddx ऑफ y x1 कामा y1 इक्वल्स टू 2 अपान यहां पे x1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं x1 - 3 का। इसका मतलब जब भी किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे हमें स्लोप फाइंड करना रहेगा तो उस पॉइंट को ला करके ddx ऑफ y में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। जैसे x के स्थान पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे x1 तो यहां से इसका स्लोप हमें गिवन है यही तो m है ये m है। अब इस m की वैल्यू हमें गिवन कितना है x1 - 3 का होल स्क्वायर m की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो m की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे कितना फाइंड हो जाएगा m = क्या है 2
2 इक्वल टू 2 अपान x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यह और यह कैंसिल हो जाएगा, इसको यहाँ पे लाते हैं, x1 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा। अब इसको रूट लेते हैं, तो जब यहाँ पे रूट लिया जाएगा तो हमें क्या ऑब्टेंड होगा, x1 माइनस 3 इक्वल टू अंडर रूट 1। तो यहाँ से x1 माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 1। एक बार पॉजिटिव साइन लेते हैं, तो x1 माइनस 3 इक्वल टू 1 ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन, ऑन टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन लेंगे तो यहां से कौन सी वैल्यू आ जाएगी, x1 माइनस 3 इक्वल टू 1। तो x1 की वैल्यू ऑब्टेंड हो जाएगा 4। और अगर x1 की वैल्यू 4 ऑब्टेंड हो गया, ये पॉइंट में जूम कर लेते हैं, कौन सा पॉइंट, ए। तो यहीं पर y की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, y1 इक्वल टू है -2 अपान x1 माइनस 3 और -2 अपान x1 की वैल्यू कितना गिवन है, 4 माइनस 3 इक्वल टू हो जाएगा -2/1 इक्वल टू -2। इक्वल टू क्या ऑब्टेंड हो जाएगा, -2। तो फर्स्ट पॉइंट जो ऑब्टेंड होगा x1 कामा y1 इक्वल टू, वो क्या ऑब्टेंड हो जाएगा, 4 कामा -2। क्या ऑब्टेंड हो जाएगा, 4 कामा -2, x1 कामा y1 इक्वल टू, ये है 4 और ये है -2। अब हम लोग यहां पे निगेटिव साइन लेते हैं, क्या लेते हैं, निगेटिव साइन, ऑन टेकिंग, ये बी वाले पोर्शन में कर लेते हैं निगेटिव साइन। तो जब निगेटिव साइन लेंगे तो क्या होगा, x1 माइनस 3 इक्वल टू -1, x1 माइनस 3 इक्वल टू -1, 3 उधर जाए प्लस हो जाएगा, +1 -1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। तो x1 की वैल्यू जब 2 ऑब्टेंड हो गई तो अगेन हम लोग कहां पे जाएंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट से देखेंगे तो y1 इक्वल टू कितना गिवन है, -2 अपान x1 माइनस 3। तो y1 इक्वल टू कितना ऑब्टेंड हो जाएगा यहाँ से, -2 नहीं, x1 की वैल्यू 2 है, -2 अपान 2 माइनस 3, y1 इक्वल टू ऑब्टेंड हो जाएगा -2 अपान -1, या y1 इक्वल टू क्या ऑब्टेंड हो जाएगा 2। तो यहाँ से x1 कामा y1 इक्वल टू हो जाएगा 2, 2। अब हम लोग देखते हैं, अभी केवल पॉइंट ऑब्टेंड हुआ है, क्या ऑब्टेंड हुआ है, पॉइंट। अब हम लोग इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे। तो पहला जो पॉइंट ऑब्टेंड हुआ था वो क्या ऑब्टेंड हुआ था, 4 कामा -2। ए में जो पॉइंट ऑब्टेंड हुआ था x1 कामा y1 इक्वल टू 4 कामा -2। तो अगर हमें इक्वेशन फाइंड करना तो बहुत इजी है, ये x1 y1 हो गया, इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। जब हमें पॉइंट मालूम है, स्लोप मालूम है, तो इजिली इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। y माइनस y1 +2 हो जाएगा, m की वैल्यू कितना गिवन है 2, x माइनस 4 सॉल्व कर देंगे आ जाएगा। और जो b वाला पॉइंट मिला क्या मिला है 2, 2। तो अगर हमें यहां से टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना तो कैसे फाइंड करेंगे, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू यहाँ कितना है 2 इक्वल टू m भी 2 है, x माइनस 2। इसको भी सॉल्व करके हम लोग सेकेंड पॉइंट पे टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। कौन सा, 17। नंबर क्वेश्चन क्या गिवन है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व x स्क्वायर अपान 4 प्लस y स्क्वायर अपान 25 इक्वल टू 1 एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस। फर्स्ट क्या कहा है, पैरेलल टू x एक्सिस, और सेकेंड क्या है, पैरेलल टू
वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो पहले हम लोग सॉल्यूशन में क्या करेंगे, एज्यूम कर लेते हैं कि x1 कामा y1 पे पहला वाला क्या है। हमें अगर इस कर्व का एग्जैक्ट ग्राफ नहीं भी, वैसे क्या है, एलिप्स है, तो एलिप्स का हम लोग जानते हैं कैसा कर्व होगा, ग्राफ होगा, ऐसे होगा। y बड़ा है तो यहां पे इसका ग्राफ कैसे हो जाएगा, कुछ ऐसे होगा। अगर नहीं भी मालूम होगा तो रफ वर्क ड्रा कर लेंगे। क्या करेंगे, रफ वर्क, जैसे ऐसे। नहीं भी एग्जैक्ट मालूम है तो हम एक रफ वर्क, क्यों, हमें क्या दिखाना है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो एक कर्व बनाएंगे और पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक यहां पे ड्रा कर देंगे, टेंजेंट। अगर हमें एग्जैक्ट ग्राफ नहीं मालूम है, एक रफ स्केच ड्रा करेंगे और टेंजेंट को किधर दिखाएंगे, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये तो एग्जैक्ट ग्राफ बना दिया गया, नहीं भी मालूम रहेगा तो हम लोग ऐसे ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर यहां पे टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाए तो ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। ये हमें मालूम होना चाहिए। यहां पे स्लोप दिया है लेकिन डायरेक्ट नहीं लिखा है, इनडायरेक्टली लिखा है। तो इसका स्लोप m इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इक्वल टू हो जाएगा tan 0, और tan 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। क्या होती है, 0। और ये जिस पॉइंट पे ड्रा कर रहे हैं इसको x1 कामा क्या एज्यूम कर लेते हैं, y1, x1 कामा y1, इस पॉइंट को। तो अगर x1 कामा y1 हम लोग इसको एज्यूम करते हैं तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन को सेटिस्फाइड कराएंगे, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल टू 1, क्योंकि ये पॉइंट क्या होगा, इस कर्व पे होगा तो सेटिस्फाइड करेगा। इसके बाद इसके स्लोप के लिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो डिफरेंशिएशन करेंगे 2x एक्स स्क्वायर का अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2y डी डी एक्स ऑफ वाई अपॉन 25 इक्वल टू 0। अब इस वाले टर्म को उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 2y अपॉन 25 इक्वल और डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्स बाई 2। तो यहां से डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल कितना हो जाएगा, माइनस ए 25 एक्स अपॉन 4y हो जाएगा, 25 एक्स अपॉन क्या हो जाएगा, 4y। अब कह रहे 21 पॉइंट पे टेंजेंट गिवन है हमें x1 कामा y1 पे, तो x1 कामा y1 इसको सेटिस्फाइड करेगा। क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। और टेंजेंट कितना गिवन है, 0। क्या गिवन है, 0। तो देखते हैं हम लोग, डी डी एक्स ऑफ वाई x1 कामा y1 इक्वल्स टू, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं माइनस 25 x1 अपॉन 4y1, और ये ऑब्टेन हो जाए क्या, 0, क्योंकि इस पॉइंट पे स्लोप क्या है, 0 है। तो माइनस 25 x1 अपॉन 4y1, 4y1 इधर आएगा 0 हो जाएगा, तो x1 ऑब्टेन हो जाएगा। यहाँ से x1 की वैल्यू, क्योंकि 25 भी नीचे आ जाएगा 0 हो जाएगा, x1 की वैल्यू 0, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो x1 0 स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल्स टू 1। अब यहां से y1 स्क्वायर कितना ऑब्टेन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें ये वाली वैल्यू 0 हो गई, तो y1 स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1। तो y1 स्क्वायर इक्वल टू 25, ये तो 0 हो गया है, y1 इक्वल टू प्लस माइनस 5। तो जो पॉइंट्स होंगे x1 कामा y1, x1 की वैल्यू कितना आया था, अभी हम 0 फाइंड किए थे, 0 और प्लस माइनस 5, इसका मतलब 0 और 5 एंड 0 कामा माइनस 5। कैसे होगा देखते हैं हम लोग जरा। अगर इसका एग्जैक्ट ग्राफ बनाया जाए, ये इलिप्स का ग्राफ है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे मिलेगा। इसका मेजर एक्सिस अंडर 5 इक्वल टू 5, 25 इक्वल टू 5 हो जाएगा, ये 0 कामा 5 और ये 0 कामा माइनस 5। तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करेंगे और यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करेंगे, तो दोनों एक्स एक्सिस से क्या हो जाएंगे, पैरेलल, इसीलिए 0 कामा 5 और 0 कामा माइनस 5 ऑब्टेंड हुआ है। नेक्स्ट दिया है पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस हो जाए। तो अब हमें नहीं मालूम है कर्व कैसा है, तो भी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग ऐसा कर्व बनाएंगे
ये एक्स एक्सिस है, ये वाई, जिस पर हम लोग वाई एक्सिस के पैरेलल, वाई एक्सिस है ये, इसके पैरेलल हम लोग टेंजेंट ड्रा कर सके। यहाँ पे इस पॉइंट को क्या ले लेंगे, x1 कामा y1। तो अगर ये टेंजेंट, क्या टेंजेंट y एक्सिस के पैरेलल हो जाए तो कितना एंगल बनाएगा यहाँ पे, 90 डिग्री। अब यह वाला पॉइंट ले जाकर इसी में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, क्या लिखेंगे, x1 स्क्वायर बाई 4 प्लस y1 स्क्वायर बाई 25 इक्वल टू क्या लिखेंगे 1। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, क्योंकि अगर ये पॉइंट इस कर्व पे है तो इसको सेटिस्फाइड करेगा। इसके बाद क्या करते हैं, ये इसका स्लोप इनडायरेक्टली गिवन है, अगर ये 90 डिग्री है तो इसका स्लोप m इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से tan 90 डिग्री, और tan 90 डिग्री की वैल्यू कितना होता है, इनफाइनाइट। तो इसका स्लोप हमें गिवन है इनफाइनाइट। तो स्लोप फाइंड करने के लिए डिफरेंशिएशन करेंगे, और डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2x अपॉन 4 प्लस 2y डी डी एक्स ऑफ y अपॉन 25 इक्वल टू 0। अभी हम लोग इसको फाइंड भी किए थे, तो डी डी एक्स ऑफ डी वाई यहाँ से कितना फाइंड हो जाएगा, इसको हम लोग उधर ले जाते हैं, माइनस एक्स बाई 2 और 25, ये माइनस एक्स बाई 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा 25 ऊपर चला जाएगा, और 2y क्या हो जाएगा नीचे, तो कितना ऑपरेंड हो जाएगा यहाँ पे 25x अपॉन ये 4 नीचे चला जाएगा 4y, क्या ऑपरेंड हो जाएगा 4y। अब ये कह रहा है कि ये तो कहीं पर भी टेंजेंट हो सकता है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे टेंजेंट का स्लोप हो सकता है। इस पार्टिकुलर पॉइंट पर लाने के लिए इसमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा वैल्यू, क्या करना पड़ेगा, मतलब डी डी एक्स ऑफ वाई x1 कामा y1, किस पर x1 कामा y। इसमें जैसे ही सब्स्टिट्यूट कर माइनस 25 x1 अपान 4y1। अब क्या करते हैं, इसकी वैल्यू हमें दिया इनफाइनाइट, माइनस 25 x1 अपान 4y1। इनफाइनाइट को 1/0 लिख सकते हैं हम लोग, माइनस 25 x1 अपान 4y1। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमें वैल्यू ऑब्टेंड हो जाएगा x1 और y1 की। तो 4y1 इक्वल टू हो जाएगा 0, y1 इक्वल टू 0, y1 की वैल्यू 0। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या था, x1 स्क्वायर अपान 25 प्लस y1 स्क्वायर अपान 4, ये 4 था, ये 25 था, इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे y1 0 हो गया है, y1 क्या हो गया है 0। तो जब इसको 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें किसकी वैल्यू ऑब्टेंड हो जाएगी, x1 की। x1 स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो x1 स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 1, x1 इक्वल टू √4 और x1 इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो पॉइंट्स क्या होंगे, x1 की वैल्यू प्लस माइनस 2 कामा 0। तो इस प्रकार इन दोनों पॉइंट पे टेंजेंट जो होगा किसके पैरेलल होगा, वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x माइनस 7 अपॉन x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 एट पॉइंट वेयर इट कट्स द x एक्सिस। इस कर्व के उस पॉइंट पर टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है जहां पर यह कर्व x एक्सिस को कट करे। तो जहां पर भी कर्व x एक्सिस को कट करेगा वहां y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो एट x एक्सिस, एट x एक्सिस y इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अगर y 0 हो जाए तो 0 इक्वल टू क्या लिखेंगे, x माइनस 7 अपान x माइनस 2 x माइनस 3, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें 0 इक्वल टू x माइनस 7, तो यहां से x इक्वल टू क्या ऑब्टेंड हो जाएगा 7। तो हमें y और x दोनों ऑब्टेंड हो गया। तो कह दिया जाए कर्व x एक्सिस को कहां पे कट कर रहा होगा 7 कामा 0 पर। तो हमें x कामा y पॉइंट जब ऑब्टेंड हो जाएगा 7 कामा 0, तो पहले जैसा ही इक्वेशन ऑफ सॉल्व करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, यहाँ पे पहले इसे डिफरेंशिएट करेंगे और पॉइंट हमें मिला 7 कामा
0, तो डिफ्रेंशिएट करें डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ एक्स माइनस 7 अपान, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5px प्लस 6 हो जाएगा, और u बाई वी का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो पहले नीचे वाले बार का एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 डी डी एक्स ऑफ, जो भी ऊपर वाला उसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, x माइनस 7 माइनस, अब इसको बाहर करते हैं, x माइनस 7 डी डी एक्स ऑफ, इसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5px प्लस 6 अपान, टोटल क्या बचा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5px प्लस 6 का होल स्क्वायर, यहां से क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5px प्लस 6, एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, 1, 7 का 0 माइनस एक्स माइनस 7, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x माइनस 5 अपान क्या हो जाएगा यहां से, एक्स स्क्वायर माइनस 5px प्लस 6 का होल स्क्वायर, ये जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू इतना ऑब्टेंड हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5px प्लस 6 माइनस, मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर माइनस 5px माइनस 14x और प्लस 35 अपान क्या लिखोगे बोलो, एक्स स्क्वायर माइनस 5px प्लस 6 का होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या फाइंड कर लेते हैं, टेंजेंट का स्लोप फाइंड कर लेते हैं, किस पॉइंट पे, 7,0 पर। तो पहले डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन करने के बाद जो गिवन पॉइंट है उसको इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें गिवन पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप ऑब्टेन हो जाएगा, m इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई 7,0 इक्वल्स टू, यहां पे 7 सब्स्टिट्यूट करते हैं, 7 स्क्वायर माइनस 5px, इसको और सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा, डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5px और प्लस 5px, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और कितना बच जाएगा, प्लस 14x, कितना बच जाएगा, 14x बच जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं अगेन कितना बच जाएगा हमारे पास, कांस्टेंट 6 और माइनस 35, 6 में से 35 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो माइनस 29 बच जाएगा, अपान एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का होल स्क्वायर। अब यहां पे हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं क्या, 7,0, ये स्लोप हो जाएगा गिवन पॉइंट पे, तो ये माइनस 7 स्क्वायर प्लस 14 इंटू 7 माइनस 29 अपान 7 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 7 प्लस 6 का होल स्क्वायर। देखते हैं कितना ऑब्टेंड होता है, ए माइनस 49, 84 सॉरी 98 माइनस 29 अपान क्या हो जाएगा, 49 माइनस 35 प्लस 6 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 98 माइनस 8 और कितना हो जाएगा 7 अपान, ये हो जाएगा 55 माइनस 35, ये दोनों ऐड करेंगे 55 हो जाएगा माइनस 35, 20 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां से क्या ऑब्टेन हो जाएगा, 20 अपान 20 का होल स्क्वायर, 1 बाई क्या ऑब्टेन हो जाएगा 20, 1 बाई क्या ऑब्टेन हो जाएगा 20। तो हमें स्लोप तो ऑब्टेन हो गया, अब हमें टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, टेंजेंट का। कैसे फाइंड करेंगे, पॉइंट हमें गिवन है, स्लोप हमें मालूम हो गया है 1/20, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1, y माइनस y1 की वैल्यू कितना गिवन है 0 इक्वल टू m की वैल्यू 1/20, x माइनस x1 7, 20 का इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं,
20y इक्वल टू एक्स माइनस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो यहां से हम लोग को ऑब्टेन हो गया किसका इक्वेशन, टेंजेंट का। तो जहां पे कहेगा कि कर्व एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वहां पे y इक्वल टू 0 आ जाएगा, और जहां पे कहेगा कर्व y एक्सिस को कट कर रहा है वहां